जय गुरुदेव। प्रश्न: स्वामी जी सच्चे परमार्थी के लक्षण बताएं। स्वामी जी द्वारा उत्तर: प्रत्येक परमार्थी को चाहिए कि इन लक्षणों के अनुसार अपनी दशा और क्रियाओं को देखता चले। पहला, परमार्थी का मन कोमल तथा चित्त मृदुल वाला होना चाहिए, जिससे कि वह किसी के साथ कठोरता न कर सके तथा दुखियों का दुख ध्यान से सुनकर यदि हो सके तो यथाशक्ति उसका सहायता करे, यदि नहीं तो उसके साथ सहानुभूति तथा संवेदना प्रकट करे। दूसरा, परमार्थी की अभिलाषा सच्ची हो तथा सच्चे परमार्थी की खोज बराबर होती रहे। जब उसका पता लग जावे तब वाद विवाद तथा पश्चाताप छोड़कर उसको प्राप्त करने के लिए जो युक्ति बतलाई जावे उसका सच्चे मन से यत्न करे। तीसरा, परम प्रभु की उपस्थिति का पूर्ण विश्वास मन में होना चाहिए तथा उसके भक्ति के लिए मन में नित्य नई नई उमंगें उठती रहनी चाहिए। चौथा, जो कोई सच्चे प्रभु का पता और भेद सुनावे वह व्यक्ति प्यारा लगे, दीनता के साथ उसका संग बारंबार करे, उससे पूरा भेद तथा युक्ति जानकर जितना शीघ्र हो सके अभ्यास आरंभ करे। अपने अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद लेवे। पांचवा, क्षमा और सहनशीलता उसका स्वभाव हो जावे। जहाँ तक संभव हो किसी से क्रोध अथवा वाद विवाद न करे। सच्चे परमार्थी के उद्योग में संसारी लोग से भय तथा लज्जा न करने की इच्छा रखे। छठा, संसारी लोगों तथा माया के पदार्थों से यथासंभव घृणा होवे, अर्थात इनसे मिलने में मन संतुष्ट और प्रसन्न न होवे। सच्चे परमार्थी के उद्योग में संसारी लोगों से भय तथा लज्जा न करने की इच्छा रखे। जहाँ तक हो सके इसी प्रकार का व्यवहार आरंभ कर दे। आठवां, सच्चे प्रभु की भक्ति तन मन और धन से प्रसन्नता के साथ करने की इच्छा बनी रहे और जहाँ तक बन सके उसका उद्योग करता रहे। गुरु और प्रभु की प्रसन्नता औरों की प्रसन्नता पर जहाँ तक संभव हो मुख्यता रखे। नौवां, गुरु और प्रभु की प्रसन्नता की औरों की प्रसन्नता पर जहाँ तक संभव हो सके मुख्यता रखे। 10वां, मन और इंद्रियों की रुचि के साथ जहाँ तक हो सके वश में रखने की इच्छा दृढ़ रखे। 11वां, जो काम या चाल रीति उसके परमार्थ के मार्ग में विघ्नकारक हो उनसे जहाँ तक बन सके बचाव करे।
12वां, निंदक लोगों के वचन सुनकर विचार के साथ कार्य करें तथा मनन करके विचार करें कि कहाँ तक उनकी निंदा अनुचित अथवा ठीक है। यदि ठीक भी है तो उससे क्या हानि है अथवा पारमार्थिक का उससे कहाँ तक लाभ है। यदि अपनी समझ में कोई बात भली बात न आवे तो प्रेमी सत्संगी से उनका हाल एकांत में पूछकर अपने को सांत्वना दिए तथा विश्वास करे। 13वां, किसी प्रकार का अहंकार या मान, जाति पाति, धन, शासन तथा गुण इत्यादि का अपने मन में परमार्थी अथवा अपने मन में परमार्थिक कार्य अथवा सत्संग में न रखें। अपने में कमी तथा अवगुणों का विचार करके अपने आप को निर्बल, तुच्छ अथवा अपने में कमी तथा अवगुणों का विचार करके अपने आप को निर्बल, तुच्छ अथवा अयोग्य देखता और समझता रहे। हर एक के साथ प्यार तथा दीनता के साथ व्यवहार और उन कमियों को दूर करने का सदा प्रयत्न करता रहे। अनावश्यक लोभ न करे तथा बिन आवश्यकता के दूसरों से कोई पदार्थ न मांगे न लेवे। जहाँ तक बने ईर्ष्या, विरोध और क्रोध को अपने मन में आने न दे। किसी की बुराई दूसरे के पीठ पीछे न करे और न दूसरे की बुराई सुनने का स्वभाव रखे। अपनी मान बढ़ाई के लिए कोई कार्य दिखावे का न करे। परमार्थ में ऐसा कार्य निष्फल समझा जाता है। जो कार्य अथवा सेवा करे वह गुरु और प्रभु की प्रसन्नता के लिए अहंकार रहित तथा चित्त में दीनता रखकर करे। यद्यपि मन में अनेक तरंगों तथा गुनावनें उठी रहती हैं और उनका रोकना तथा समेटना एकाएक बहुत कठिन होता है, फिर भी नित्य प्रति अभ्यास से किसी दिन मन किसी अंश तक सिमट जाएगा तथा तरंग और गुनवाने बिना प्रयोजन नहीं उठेंगी। अतएव अभ्यास बिना रुकावट के नित्यपति नियम से करते रहना चाहिए। यदि अवकाश न मिले तो आवश्यक कार्य स्थगित कर दें, किंतु अपना नित्य का अभ्यास न छोड़ें। थोड़ी देर तक भजन तथा ध्यान नित्य नियम समय पर अवश्य करते रहें। जो सेवक किसी से ईर्ष्या और विरोध नहीं रखता, सबसे मिलता और नम्रता के साथ व्यवहार करता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में उसके मन की पकड़ नहीं,
मन का अहंकार और मान जिसने छोड़ दिया अथवा छोड़ता है, श्रम तथा विश्वास जिसके सभी बराबर हैं, क्षमा और संतोष जिनके स्वभाव में प्रविष्ट हैं, सर्वदा प्रभु के चरणों में मिलने की जिनके हृदय में अभिलाषा रहती है, मन को जिसने वश में किया है अथवा थोड़ा बहुत अपने वश में कर चुका है, सच्चे स्वामी के चरणों में जिसकी प्रतिड़ी दृढ़ और पुष्ट है, जिसने मन और बुद्धि दोनों स्वामी के चरणों में न्यौछावर कर दिया, ऐसा सेवक स्वामी का निज प्यारा होता है। जय गुरुदेव।